टाटा कैंसर हॉस्पिटल किसने बनवाई है किसी मालूम नहीं है। वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनवाई किसने? मेहर भाई टाटा ने। मेहर भाई टाटा कौन है उसके बारे में बता रहा हूँ। जमशेदजी टाटा, ये सबने नाम सुना है, ओके। उनके बेटे का नाम था दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा की शादी मेहर भाई से हुई थी। दोराबजी टाटा एक बार इंग्लैंड गए तो वहाँ डायमंड्स की नीलामी हो रही थी। तो जो सबसे बड़ा डायमंड, जुबली डायमंड, जिसका वजन कोहिनूर हीरे से डबल है, वो दोराबजी ने खरीदा और अपनी मैडम इनको मेहर भाई को गिफ्ट किया, पत्नी को गिफ्ट किया। और भी कई गहने दिए होंगे, जब इतना बड़ा डायमंड बेच है तो मालूम नहीं क्या नहीं दिया होगा, मेहर भाई को क्या नहीं दिया। लेकिन वो मेहर भाई का देखो अपन है ना, रिटर्न गिफ्ट की बातें करते हैं आजकल के युग में, है ना, रिटर्न गिफ्ट। और मेहर भाई की रिटर्न गिफ्ट देखिए, जमशेदनगर में सैलरी, जमशेदनगर में, टाटा नगर में सैलरी के पैसे नहीं थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय बहुत तकलीफ थी। मेहर भाई टाटा ने सारे गहने और ये डायमंड इंग्लैंड बैंक में गिरवी रख करके पैसे लेकर के कर्मचारियों को दिए, सैलरी बांटी। इसके बाद एक मिशन मन में आया। दोराबजी की बहुत इच्छा थी कि मैं अपने देश के अंदर हर नंबर 1 लगाऊं, नंबर 1 हॉस्पिटल, नंबर 1 इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु की, वो भी इन्होंने लगाई। दोराबजी की डेथ हो गई। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैडम मेहर भाई ने अपने सारे गहने, वो जुबली डायमंड बेच दिया और बेच करके टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनाई। है अद्भुत महिला। अब आज के युग की महिला की बात करता हूं। मालविका हेगड़े, वीजी सिद्धार्थ, आपने सबने कैफे कॉफी डे, कई रेस्टोरेंट देखे, कैफे कॉफी डे देखे ना आपने, वो सब इनके हैं, मतलब वीजी सिद्धार्थ के हैं कैफे कॉफी डे। उन्होंने करीब 700 कैफे कॉफी डे लगा दिए पूरे देश के अंदर, लेकिन आज उसको वो संभाल नहीं पाया और वो कंपनी 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में चली गई। कितना? 7,000 करोड़। वीजी सिद्धार्थ के पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं थी। ड्राइवर को बोला चलो, और ब्रिज पर गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर कार में बैठा हुआ है, खुद जाकर के पुल से जंप लगा करके सुसाइड किया। वीजी सिद्धार्थ कैफे कॉफी डे के मालिक ने सुसाइड किया क्योंकि वो कर्जे में, इतने में 7,000 करोड़ के कर्जे में आ गया था। और वो दामाद किसका था? कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा का। लेकिन वो पैसे नहीं चुका पा रहा था। उसे लगा सब जो लेने वाले हैं वो उस तरह के बहुत परेशान कर रहे हैं, इनकम टैक्स वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, सुसाइड कर लिया। अब 25,000 कर्मचारी कैफे कॉफी डे में लगे हुए थे। सबका भविष्य अंधकार में हो गया, अधर में आ गया। विजय सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े ने हिम्मत करी, उसने बोला मैं कंपनी चलाऊंगी। उसने कंपनी को फिर खड़ा किया, 25,000 कर्मचारियों को लेटर लिखा कि आप मुझे साथ दो, मैं कंपनी को खड़ा करूंगी और सब तरह से वो करूंगी मैं आपको, आप मुझे साथ दो। भी 25,000 कर्मचारियों ने मालविका हेगड़े की अपील पर उसे साथ दिया और वो कंपनी आज 5,000 करोड़ रुपए चुका चुकी है, बाकी 2,000 करोड़ उनको देना है। और कैफे कॉफी डे 553 कैफे कॉफी डे लगा दिए पूरे देश के अंदर। इतनी यंग महिला, ऐसा लगता है ना जब परिवार में हो जाता है भाई, हस्बैंड नुकसान घाटे में आ जाता है, तकलीफ में आ जाता है, बीमार हो जाता है, तो महिला उससे ज़्यादा परेशानी में आ जाती है, उलझन में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है, रोना शुरू कर देती है। लेकिन मालविका हेगड़े जैसी हिम्मत नहीं करती। मालविका हेगड़े ने हिम्मत करी और 25,000 परिवारों को बचाया। है अद्भुत महिला। मुझसे सहमत हैं आप? उसके बाद मैं नाम लेता हूं बसंती मकवाना।
बसंती मकवाना बच्ची थी जब युगांडा में रहती थी। युगांडा में एक टाइम पर स्ट्रॉन्ग तानाशाह ईदी अमीन का शासन आया था याद, उसने 24 घंटे के अंदर सब नॉन युगांडिया जो रहने वाले हैं उनको निकाल दिया था देश से। बसंती मकवाना छोटी 14 साल की बच्ची थी, पैदल चल करके युगांडा से इंग्लैंड पहुंची अपने पेरेंट्स के साथ। बीच में उसके भाई की डेथ हो गई। फिर इंग्लैंड में पढ़ाई करी, बहुत वो था, आगे बढ़ते बढ़ते वो डॉक्टर बन गई, डॉक्टर बसंती मकवाना। और इस लेवल पर पहुंची वो कि वर्ल्ड की बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हो गई। नंबर 1 नेफ्रोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड इज डॉक्टर बसंती मकवाना। अब उसकी आगे की बात सुनाता हूं मैं आपको। ईदी अमीन को किडनी ट्रबल हो गई, बीमार हो गया, उसने अप्रोच की कि वर्ल्ड में बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है। उस समय बसंती मकवाना कनाडा में थी, कनाडा के हॉस्पिटल में थी। बसंती मकवाना को वहाँ से प्लेन से चार्टर प्लेन करके बुलाया गया, उससे उसकी ट्रीटमेंट करी। फिर इसको ईदी अमीन को लेके गई वहाँ पर कनाडा में, कनाडा हॉस्पिटल में। और हर बार ईदी अमीन ने उसको ऑफर किया, क्योंकि उस वक्त बहुत पैसे थे, करोड़ों अरबों रुपए थे, डॉलर्स थे, गोल्ड था, क्या नहीं था। उसके बाद वो पूरा जहाज भर के भागा था युगांडा से सऊदी अरब। उसने उसको सब तरह का ऑफर दिया, उसने लेने से इनकार कर दिया। हर समय मना करता रहा, फीस देने के लिए मना करता। आखिरी जब लास्ट मोमेंट जब उसको एकदम कंप्लीटली ठीक हो गया तो गिड़गिड़ा कर उसके पैरों में गिर गया बसंती मकवाना के, अभी मेरे से माँ मेरी कुछ मेरे से लो, इतनी तुमने मेरी जान बचाई है। बसंती मकवाना ने कहा मेरा कर्तव्य था, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और तुमने हमारे साथ किया है। वो बताया उसको कि हम वहाँ से युगांडा से भाग करके निकले। वही बसंती मकवाना के लिए ईदी अमीन की जब डेथ हो गई तो अपनी विल में पूरी संपत्ति बसंती मकवाना के नाम लिख के गया। और इससे बड़ी तालियां बजाने की बात है कि बसंती मकवाना ने लेने से इनकार कर दिया, बोले मेरे कुछ नहीं है। अद्भुत महिला।